यद्यपि उनकी मांग बहुत कठिन थी। तीनों लोकों में दूसरे किसी पुरुष के लिए इस कार्य का साधन करना असंभव था, तो भी श्रीकृष्ण ने उसे पूर्ण करने की प्रतिज्ञा कर ली। भरतश्रेष्ठ, जिसने सांदीपनि के पुत्र को मारा था, उस असुर को उन दोनों भाइयों ने युद्ध करके समुद्र में मार गिरा। तदनंतर अमित तेजस्वी भगवान श्रीकृष्ण के कृपा प्रसाद से सांदीपनि का पुत्र, जो दीर्घकाल से यमलोक में जा चुका था, पुनः पूर्ववत शरीर धारण करके जी उठा। वह अशक्य, अचिंत्य और अत्यंत अद्भुत कार्य देखकर सभी प्राणियों को बड़ा आश्चर्य हुआ। बलराम और श्रीकृष्ण ने अपने गुरु को सब प्रकार के ऐश्वर्य, गाय, घोड़े और प्रचुर धन सब कुछ दिए। तत्पश्चात गुरुपुत्र को लेकर भगवान ने गुरुजी को सौंप दिया। उस पुत्र को आया देख सांदीपनि के नगर के लोग यह मान गए कि श्रीकृष्ण के द्वारा यह ऐसा कार्य संपन्न हुआ है जो अन्य सब लोगों के लिए असंभव और अचिंत्य है। भगवान नारायण के सिवा दूसरा कोई ऐसा पुरुष है जो इस अद्भुत कार्य को सोचा भी सके, करना तो दूर की बात है। श्री कृष्ण का लोक विख्यात होना। भगवान श्री कृष्ण ने गदा और परेग के युद्ध में तथा संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों के ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ स्थान प्राप्त कर लिया। वे समस्त लोकों में विख्यात हो गए। तात युधिष्ठिर भोज राजकुमार कंस की अस्त्र ज्ञान, बल और पराक्रम में कार्तवीर्य अर्जुन की समानता करता था। भोजवंश के राज्य की वृद्धि करने वाले भोज राजकुमार कंस से भूमंडल के सब राजा उसी प्रकार दिग्वग्र रहित थे जैसे गरुड़ से सर्प। भरतनंदन उसके यहाँ धनुष, खड्ग और चमचमाते हुए भाले लेकर विचित्र प्रकार से युद्ध करने वाले 1 करोड़ पैदल सैनिक थे। भोजराज के रथी सैनिक, जिनके रथों पर सुवर्ण ध्वज फहराते रहते थे तथा जो शूरवीर होने के साथ ही युद्ध में कभी पीठ दिखलाने वाले नहीं थे, 8 लाख की संख्या में थे। युधिष्ठिर कंस के यहाँ युद्ध से कभी पीछे न हटने वाले हाथी सवार भी 8 ही लाख थे। उनके हाथियों की पीठ पर सुवर्ण के चमकीले औदे कसे होते थे। भोजराज के वे पर्वताकार गजराज विचित्र ध्वजा पताकाओं से सुशोभित होते थे और सदा संतुष्ट रहते थे। युधिष्ठिर भोजराज कंस के यहाँ आभूषणों से सजी हुई शीघ्रगामिनी हथिनियों की विशाल सेना गजराजों की अपेक्षा दूनी थी। उसके यहाँ 16,000 घोड़े ऐसे थे जिनका रंग पलास के फूल की भांति लाल था। राजन किशोर अवस्था के घोड़ों का एक दूसरा दल भी मौजूद था जिसकी संख्या 16,000 थी। इन अश्वों के सवार भी बहुत अच्छे थे। इस अश्वसेना को कोई भी बलपूर्वक दबा नहीं सकता था। कंस का भाई सुनामा इन सब का सरदार था। वह भी कंस के ही समान बलवान था एवं सदा कंस की रक्षा के लिए तत्पर रहता था। युधिष्ठिर कंस के यहाँ घोड़ों का एक और भी बहुत बड़ा दल था जिसमें सभी रंग के घोड़े थे। उस दल का नाम था मिश्रक। मिश्रकों की संख्या 60,000 बतलाई जाती है। कंस के साई होने वाला महान समर एक भयंकर नदी के समान था। कंस का रोष ही उस नदी का महान वेग था। ऊंचे ऊंचे ध्वज तटवर्ती वृक्षों के समान जान पड़ते थे। मतवाले हाथी बड़े बड़े ग्राहों के समान थे। वह नदी यमराज की आज्ञा के अधीन होकर चलती थी। अस्त्र शस्त्र के समूह उसमें फेन का भ्रम उत्पन्न करते थे। सवारों का वेग उसमें जलप्रवाह सा प्रतीत होता था। गदा और परिग पाठीन नामक मछलियों के सदृश जान पड़ते थे। नाना प्रकार के कवच सवार के समान थे। रथ और हाथी उसमें बड़ी बड़ी भंवरों का दृश्य उपस्थित करते थे। नाना प्रकार का रथी कीचड़ का काम करता था। विचित्र धनुष उठती हुई लहरों के समान जान पड़ते थे। रथ और अश्वों का समूह रथ के समान था। योद्धाओं के इधर उधर दौड़ने या बोलने से जो शब्द होता था वही उस भयानक समर सरिता का कलकल नाद था। युधिष्ठिर भगवान नारायण के सिवा ऐसे कंस को कौन मार सकता था। भारत जैसे हवा बड़े बड़े बादलों को छिन छिन कर देती है, उसी प्रकार इन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के रथ में बैठकर कंस की उपर्युक्त सारी सेनाओं का संहार कर डाला। सभा में विराजमान कंस को मंत्रियों और परिवार के साथ भारकर श्री कृष्ण ने मुहूर्तों सहित सम्माननीय माता देवकी का समादर किया। 2 जनार्दन ने यशोदा और रोहिणी का भी बारंबार प्रणाम करके उग्रसेन को राजा के पद पर अभिषिक्त किया। उस समय यदुकुल के प्रधान प्रधान पुरुषों ने इंद्र के छोटे भाई भगवान श्रीहरि का पूजन किया। तदनंतर पुरुषोत्तम श्री कृष्ण ने समस्त राजाओं के सहित आक्रमण करने वाले राजा जरासंध को सरोवरों या हृदों से सुशोभित यमुना के तट पर परास्त किया।